नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा आपको YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आशा है आप स्वस्थ आनंद में होंगे। आज का टॉपिक विशेषकर महिलाओं में छुपी हुई आभा को लेकर है। निष्ठावान महिलाएं अपनी गरिमा या गौरव की घोषणा करती, उसके पहले ही उसे विभिन्न चक्रव्यूहों में फंसा दिया गया। महिलाओं की तुलना में मनुष्य हमेशा कमज़ोर रहा है। उसने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए चालबाजियों का सहारा लिया। चालबाजी करना पुरुष जात की प्रतिरक्षा का उपाय है। उसने सबसे बड़ी चालबाजी की कि समस्त पारिवारिक सदस्यों के दीर्घ जीवन, यश, कीर्ति की वृद्धि का भार महिलाओं का है। उसे पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के असत्यों को सत्य के रूप में स्थापित किया गया, अंधविश्वासों को भरा गया। इसके लिए दो उदाहरणों को सामने रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ दो त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं, करवा चौथ और गणेश चतुर्थी। करवा चौथ यानी 24 घंटे निर्जला व्रत और चांद की पूजा का प्रभाव उसके सुहाग को दीर्घायु होने का आशीर्वाद, उसके यश और कीर्ति में वृद्धि का कारण। चलते हैं गणेश चतुर्थी का व्रत। इस व्रत का प्रभाव कि उसके लड़के का जीवन लंबे समय तक चलता रहेगा। ऐसे बहुत से व्रत और पूजा का विधान किया गया। यह सारे के सारे व्रत या उपासना उसकी स्वतंत्र अस्तित्व या विशाल व्यक्तित्व के निर्माण हेतु प्रचलित नहीं हुए हैं। यह उसके विभिन्न संबंधों की भलाई के नाम पर गढ़े गए। इसमें कोई भी व्रत ऐसा नहीं था जिसमें यह मान्यता होती कि इस व्रत को पूरा करने पर महिलाओं को आत्मज्ञान की अनुभूति होगी। संपूर्ण परिवार की सुरक्षाओं में ईश्वरीय अनुग्रहों का भार महिलाओं के ऊपर गढ़ा गया। स्थिति यहाँ तक विकसित किया गया कि 16 सोमवार का व्रत करो तो सुयोग्य वर मिलेगा। उन्हें यदि जीवित रहने मात्र की ऊर्जा देकर यह विश्वास दिलाया जाए कि सप्ताह में एक बार भोजन करके यह उपासना करती रहो तो तुम्हारे पति बच्चों का जीवन राजाओं की भांति हो जाएगा, वो इसमें भी पीछे नहीं रहेंगी। अब चलते हैं महिलाओं में ऐसे भ्रम क्यों भरे गए। इसीलिए कि वो अपने आप को पहचान न सके। समाज में हवा के रुख में नाव चलाने का प्रचलन है। जो प्रचलन में है वो सरल रास्ता है। अब चलते हैं कि महिलाओं को आत्मिक जागृत रोकने के लिए ऐसे प्रावधान क्यों किया गया। एक बात तो आप मानेंगे ही कि आत्मिक जागृत का पहला चरण ही प्रेम है। प्रेम महिलाओं में प्रचुर मात्रा में रहता है। प्रेम क्या है, उसका विस्तार कैसे किया जा सकता है, यह महिलाओं से सीखा जा सकता है। महिलाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रेम को देखा जा सकता है। पिता के प्रति प्रेम, भाई के प्रति प्रेम, माता के प्रति प्रेम, लड़कों के प्रति अथाह प्रेम जिसे ममता का नाम दिया गया। वो चाहे जैसा प्रेम हो, वो भाव एवं हृदय से उसे निभाती हैं। वहाँ पर उनका समर्पण भी देखा जा सकता है। प्रेम है, समर्पण है तो उन संबंधों के प्रति वो संवेदनशील भी होती हैं। संवेदनशीलता का परिणाम होगा कि महिलाओं में दया, करुणा, क्षमा और सहानुभूति के गुणों का समावेश उसे प्रकृति से प्राप्त हो जाता है। अब ऐसे महान गुणों का लाभ केवल उनके परिवार तक सीमित रहे, इसी चाहत में उसके चारों ओर भ्रम का महाचक्र तैयार किया गया। कारण आत्मजागृत का पहला पड़ाव ही है कि प्रेम करना सीखो, जो महिलाओं में जन्मजात पाया जाता है। प्रेम के साथ भाव का होना और प्रेम भाव के अतिरिक्त परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव आना ही आध्यात्मिक ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, जिसे पाने के लिए पुरुषों को काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। तब वो महिलाओं के इन गुणों को अपने अंदर पाते हैं। ऐसे में यदि महिलाएं जो बिना किसी प्रयास के काफ़ी मात्रा में स्वतः कर लेती हैं, यदि इन गुणों के विस्तार में वो सफल हो जाती हैं तो किसी बंधनों को कैसे स्वीकार करेंगी। उसकी आत्मा तो स्वतंत्र हो जाएगी। वो स्वतंत्र होगी तो मीरा की तरह उड़ेगी। उसका स्वरूप संकुचित सीमाओं को लांघ कर अपने व्यक्तित्व के विराट स्वरूप को जन्म दे सकती है।
ऐसे में उसकी सीमाओं को बांधने के लिए विभिन्न अंधविश्वासों को सत्य के रूप में दर्शाया गया। अब चलते हैं, आध्यात्मिक यात्रा का अगला पड़ाव क्या है। उन पड़ावों से गुजरने वाले लोग अपने अंदर एक प्रज्वलित रोशनी की अनुभूति करते हैं। आप जानती होंगी कि आत्मज्ञान का महत्वपूर्ण सामग्री संगीत और नृत्य है। संगीत से सामवेद भरा पड़ा है। आत्मजागृत हेतु संगीत एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आध्यात्मिक जगत में आपने अनुभव किया होगा कि लोग नृत्य से विशेष अनुभवों को पाते हैं। शायद यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में नृत्य करते हुए नटराज को दर्शाया गया। नृत्य के समय आपकी भाव भंगिमाएँ, आपकी मुद्राएं, आपकी हृदय नृत्य के समय आपकी लयबद्धता को देखकर लोगों की आँखों को आंदोलित करती है। इसी नृत्य से, संगीत से आपने देखा कि मीरा, चैतन्य जैसे लोगों ने किस प्रकार विशेष अनुभव किए थे। हमने एक वीडियो सुनी, कॉल ऑफ द वैली, जिसमें संगीत है जिससे सुनने मात्र में एक अलग अनुभूति होती है। कल्पना करिए जिसने वीडियो बनाई उसको कितना आनंद आया होगा। लेकिन उस संगीत को गढ़ने के लिए पुरुषों को गुरु करने पड़े, पुरुषों को उसके लिए परिश्रम करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, तब वो इस योग्य हुए। लेकिन ये तो आपको प्रकृति ने स्वतः दे दिया है। जब आप अपने आप की खोज करेंगी तो पाएंगी कि आपकी आत्मा जागृत के लिए जन्म से ही प्रकृति ने बहुत कुछ उपहार आपको दिए हैं। उन उपहारों को अपने में उतारने के लिए पुरुष जात को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। उन प्रयासों में भी ये सारे गुणों को आत्मसात नहीं कर पाते। इन गुणों को पाने के लिए वो आपका ही सहारा लेते हैं। आपके सहारे के कारण ही पुरुष प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, संगीत और नृत्य में होने वाले अनुभूतियों को ग्रहण करने में सफल हो पाते हैं। फिर आप जरा सोचें कि अब क्या अपने अंदर ऐसे महान गुणों का समावेश स्वतः हो गया तो आपकी महानता के रास्ते तो बिना किसी के मार्गदर्शन दिए ही शुरू हो गए हैं। तो आप अपनी जन्मजात गुणों के कारण कितनी महान हैं। जहाँ तक नृत्य एवं संगीत का सवाल है, वहाँ आप पाएंगी कि 50% महिलाओं में ये गुण विद्यमान रहते हैं। 1/3 महिलाएं संगीत में गहरी रुचि रखती हैं। इतनी सारी खूबियाँ, इतनी सारी विशेष योग्यताओं के होने के बावजूद सबसे अधिक वेदनाओं एवं पीड़ाओं को झेलती हैं। उसका कारण है कि आपको ये बताया गया कि आपका परिवार से पृथक कोई व्यक्तित्व नहीं है। अपने व्यक्तित्व के विकास के स्थान पर पूरे परिवार के बारे में सोचते रहिए। अब भला आप ही बताइए कि हर व्यक्ति का अपना पृथक व्यक्तित्व है, पृथक पृथक कर्म है, पृथक पृथक उसके फल है। आपको क्यों उलझाया गया है कि आपके अंदर जन्मजात ऐसे गुण हैं। उन गुणों को यदि सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ा जाए तो सबसे पृथक एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का आप निर्माण करेंगी। ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी निष्ठा को बनाए रखने में सफल होगी। भला कोई क्यों चाहेगा कि आप अपनी निष्ठा बनाए रखें? कोई क्यों चाहेगा कि आप अपने व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से निर्माण करने में सफल हो जाएं? अब आपके सामने बहुत से पीड़ादायक अनुभव से क्यों गुजरना पड़ता है? एक बात तो साफ है कि आपको प्रकृति ने कुछ विशिष्ट उपहार दिए हैं। वो उपहार इसलिए दिए गए कि आप अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा को निखारो। लेकिन जो लक्ष्य, उस लक्ष्य से अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपको विभिन्न भ्रमों में डाला गया। ऐसे में प्रकृति एक अवसर देती है। वो आपको अपने ही लोगों से तिरस्कृत कराता है, अपमान कराता है, आपको उपेक्षित कराते हुए वेदना दिलाता है, ताकि वो पीड़ादायक आपको अपेक्षा वेदना दिलाता है, पीड़ादायक अपनों के व्यवहारों से व्यथित करता है, ताकि उन भ्रमों को तोड़ते हुए जो प्रकृति ने उपहार दिए हैं वो उपहार अपने अंदर छिपाने के लिए नहीं दिए हैं। उसने प्रेम का भाव दिया किसी सीमा तक बांधने के लिए नहीं, बल्कि उसका विस्तार संपूर्ण प्रकृति तक विस्तारित करने के लिए दिया है। आपके अंदर दया, करुणा, सहानुभूति का उपहार दिया। ये उपहार क्या आपके परिवार तक सीमित रखने के लिए दिया गया है? ये सब इन गुणों को पशु जगत से लेकर वनस्पतियों तक, मानव जात तक विस्तारित करने के लिए दिए गए हैं। आपके अपने लोग पीड़ा पहुंचाते हैं तो उसमें प्रकृति का उद्देश्य रहता है कि जिन बंधनों के भ्रमजाल में रहकर भ्रम पाल रही हो
उसके वास्तविक स्वरूपों को तो देखो, उन सीमाओं को त्याग कर देखो। अगर इसका आपने विश्लेषण कर लिया तो आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो गई। आप अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। आप अपने जीवन में एक प्रकाश का अनुभव करेंगी, एक आनंद का अनुभव करेंगी, सबसे भिन्न एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए अपनी निष्ठा को बनाए रखने में सफल हो सकेंगी। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।